साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में आरसीएम लीडर अजय कुमार कदम। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत शानदार प्रोडक्ट के बारे में जाना, तेल के बारे में जाना, और तेल के बारे में किस तरह से, किस प्रकार के तेल हमारे मार्केट के अंदर है, किस तरह से उसमें मिलावट की जा रही है, और किस तरह के तेल हैं जिनमें फैट और ट्रांसफैट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा है, उससे होने वाली बीमारियां, ये सारी चर्चा हम और आपके बीच में हुई। दोस्तों, इन सारी चर्चाओं के बीच में हमको ये तो क्लियर हो गया कि बाजार में जितने भी तेल हैं, जिस तरह के भी तेल हैं, ये सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। क्या कोई एक ऐसा तेल है जो इसका विकल्प हो सकता है, जो तेल का काम करे, तेल की पूर्ति करे और हमारे स्वास्थ्य का भी भरपूर ख्याल रखे? तो आइए जानते हैं, इसको समझते हैं चार्ट के माध्यम से कि एक ऐसा भी तेल है जो पूरी दुनिया में बहुत प्रख्यात है। जापानी लोग इसको हार्ट ऑयल के नाम से जानते हैं। अमेरिका, बड़े बड़े विकसित देशों में इस तेल को बहुत हेल्थ फ्रेंडली तेल के रूप में जाना जाता है। और भारत में भी कुछ समय से इस तेल को सन 2005 के बाद, जब WHO की रिपोर्ट जारी हुई एक वर्कशॉप के माध्यम से, उसके बाद इस तेल को महत्व दिया गया। आइए जानते हैं इस तेल के बारे में। तो जानते हैं हम इस तेल के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा तेल है जो हमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, पक्षाघात और अन्य होने वाली बीमारियों से बचा सकता है, मिलावट के कारण होने वाली बीमारियों से बचा सकता है? तो आइए जानते हैं WHO के अकॉर्डिंग, जब पूरी दुनिया में बहुत सारे रोग तेजी से बढ़े, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोग बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को प्रभावित करने लगे, बढ़ने लगे, तो WHO सोचने के लिए मजबूर हो गया कि क्या कोई ऐसा तेल है जो तेल, कुछ तरह के इस तरह के तेल हैं जो इस तरह की बीमारियों से हमको बचा सकते हैं और हमारे भोजन की पोषण को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, WHO ने हमको कुछ तेल सुझाए, जिसमें जैतून तेल, कैनोला तेल, राइस ब्राउन ऑयल, ये तीनों तेल WHO के मुताबिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उचित है। आइए जानते हैं इन तेल के बारे में। पहले जो तेल है जैतून और कैनोला ऑयल, ये विदेशी क्रॉप है, विदेशी फसल है। विदेशों में इनका कच्चा माल उत्पादित होता है, वहां से ये तेल उनसे निकाला जाता है और फिर पूरी दुनिया में आयात निर्यात होता है। भारत के अंदर जैतून का तेल काफी ऊंचे दामों पे मिलता है, कैनोला का तेल काफी ऊंचे दामों पे मिलता है। तीसरे नंबर पर जो तेल है वो राइस ब्राउन है। राइस ब्राउन ऑयल चूंकि धान की भूसी का तेल है और भारत के अंदर कई राज्यों में धान का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये हमारा देसी तेल है, राइस ब्राउन ऑयल है, हमारे भारत में इसका उत्पादन होता है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इन तीनों तेलों को हम समझते हैं कि भारतीय परिदृश्य में, भारत की कल्चर के हिसाब से कौन सा तेल भारत के लिए सुटेबल है। जानते हैं सबसे पहले उपयोग करने का तरीका। जैतून और कैनोला के तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये दोनों ही तेलों को भोजन पर छिड़क कर कच्चे रूप में खाया जाता है। अगर इस तेल को 360 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो इसमें पाए जाने वाले कुदरती जो औषधीय गुण हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जबकि हमारा तेल हर प्रकार से खाया जा सकता है। राइस ब्राउन ऑयल का जो ज्वलनांक है, स्मोकिंग पॉइंट है, 490 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि हमारे किचन में संभव नहीं है। इतनी हीट पे हम कुछ पकाते ही नहीं किचन के अंदर। तो इससे हम जिस तरह से हमारी रसोई बनती है, उस रसोई में हम किसी भी तरह से इसका कच्चा पक्का जैसा भी उपयोग करना है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, जो मैंने आपको बताया कि ऊष्मा का प्रभाव, तो स्मोकिंग पॉइंट में भारी अंतर है। हमारे तेल पे स्मोकिंग ऊष्मा का कोई प्रभाव का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात जो है कि WHO की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक वर्कशॉप हुई भारत के अंदर हैदराबाद में, जिसमें हमारा NIN संगठन और WHO के संयोजन में ये कुछ तेलों पर रिसर्च किया गया और उनके लिए एक रिकमेंडेड एक डाटा दिया गया। उस डाटा को मैं आपको दिखाता हूं। इस डाटा के अनुसार
इन सारे तेलों को के कम जो इनका घटक हैं, उन घटकों को देखते हुए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की कि ये जो तेल हैं ये खाने लायक हैं और ये बैलेंस हैं। अगर हम WHO की माने रिपोर्ट को देखें, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट WHO एनाइन वर्कशॉप डाइटरी फैट्स एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जुलाई 7/8/2015 हेल्ड एट NIN हैदराबाद। तो इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि वो तेल बहुत बढ़िया है जिसमें सफा 27 से 33 हो, जिसमें प्यूफा 27 से 33 हो और म्यूफा 30 से 40 हो और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हो। इस तेल में, इस रिपोर्ट में देखा जाए तो देसी घी, वनस्पति ऑयल, पाम ऑयल, करडी ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट और राइस ब्राउन। तो इन सारी चीजों में देखा गया, सारे तेलों को जब देखा गया तो किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन राइस ब्राउन में बहुत बैलेंस डाइट, बैलेंस तरीके से इसमें देखा गया है। देखिए सफा इसमें 24 है, पीफा 34 है और म्यूफा 42 है और तीनों एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर नेचुरल मात्रा में मौजूद हो। तो ये रिपोर्ट एक मेडिकल विभाग रीवा की एक पुस्तक है, मधु झरोखा, डायबिटीज वालों को ये दी जाती है उनके लिए, उसमें भी इस डाटा का प्रकाशन किया गया है। ये डाटा इसमें भी दिखाया गया है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें, इस डाटा के हिसाब से भी देखें तो सर्वोत्तम तेल यहां समझ में आया कि राइस ब्राउन है। चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके स्वाद के बारे में लोगों को इंडिया के अंदर स्वाद को लेकर बड़ी गंभीरता है, कैसा होगा, खाने में कैसा लगेगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये दोनों तेलों, बल्कि भारत में जितने भी तेल खाए जाते हैं उनकी एक विशेष गंध है। सरसों की तेल की विशेष गंध है, अगर पकने में कुछ कम रहेगा तो उसकी इतनी भयंकर गंध होती है कि खाना स्वादहीन हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राइस ब्राउन ऑयल के अंदर ऐसी कोई गंध नहीं है। राइस ब्राउन ऑयल बेहतरीन ऑयल है, WHO के मुताबिक बहुत अच्छा ऑयल है। लेकिन अब हम देखें भारतीय मार्केट में, भारत में कितने तरह के ब्रांड हैं और किस ब्रांड में क्या क्वालिटी है, किस लेवल तक ये तेल को बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो कुछ भारतीय तेलों के बारे में जो हम यूज कर रहे हैं भारतवासी, उनके बारे में आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। भारत में उपलब्ध राइस ब्राउन ऑयल, ये सारे के सारे जो ऑयल हैं ये रिफाइंड ऑयल होते हैं। सबसे पहले हम देखें सफोला एक्टिव, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो केमिकल रिफाइन है। इसमें जो ओरिजिनल है 450 मिलीग्राम 1 लीटर के अंदर मौजूद है। और अगर इसके अंदर राइस ब्राउन ऑयल की बात करें तो सिर्फ 80% इसके अंदर राइस ब्राउन है, 20% इसके अंदर करडी ऑयल मिलाया गया। अगर हम इसकी रेट देखें तो 655 5 लीटर की है। दूसरे नंबर पर सफोला टेस्टी, सफोला टेस्टी को अगर हम देखें तो इसमें ओरिजिनल मात्र 400 मिलीग्राम है प्रति लीटर के हिसाब से, और इसमें राइस ब्राउन ऑयल मात्र 40% है, 60% इसमें कॉर्न ऑयल मिलाया गया। 655 रुपए में ये 5 लीटर आता है और इसकी भी प्रोसेस केमिकली रिफाइन है। आगे चलते हैं सफोला गोल्ड। सफोला गोल्ड को हम देखें तो इसमें ओरिजिनल 799 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 80% इसमें राइस ब्राउन ऑयल है, 20% इसमें सनफ्लावर ऑयल है और 799 रुपए में ये 5 लीटर भारतीय मार्केट के अंदर है। आगे हम देखते हैं एक और ऑयल है सनड्रॉप। सनड्रॉप पर भी नजर डालेंगे तो पता चलता है हमको कि 500 मिलीग्राम इसके अंदर ओरिजिनल है और ये भी 80% राइस ब्राउन है, 20% इसमें भी सनफ्लावर ऑयल मिला हुआ है। इसकी भी रेट लगभग 799 रुपए है। सफोला के अंदर एक और ब्रांड है जिसको सफोला टोटल के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो फिजिकली रिफाइन है। इसमें ओरिजिनल 700 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है और इसमें जो
राइस ब्राउन की जो मात्रा है वो 70% है, 30% इसमें भी सनफ्लावर ऑयल मिलाया गया है। 1000 रुपए में 5 लीटर है। कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस ऑयल को बेच रही हैं, और मैं उससे आपको रूबरू कराता हूं। लाइट हाउस, ये वेस्टेज मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को भी अगर हम देखें तो ये भी 1000 रुपए का 5 लीटर है। इसकी भी प्रोसेसिंग फिजिकली रिफाइन है। मोदी केयर का एक प्रोडक्ट आता है, वो भी लगभग 230 रुपए लीटर और लगभग 1000 रुपए का 5 लीटर आता है। ओरिजिनल भी इनमें लगभग 1000 के आसपास है। इन सारे तेलों को देखते हुए एक और भारत के अंदर एक ऐसा तेल है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। जी हाँ, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। जाने आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड ऑयल है ये फिजिकली रिफाइंड प्रक्रिया से तैयार किया गया है। और दोस्तों ये 100% राइस ब्राउन है, 100% राइस ब्राउन है। इसके अंदर अन्य किसी तेल की कोई मिलावट नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ओरिजिनल 1400 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अगर इसको 5 लीटर की बात करें तो ये मात्र 720 रुपए का। दोस्तों राइस ब्राउन की सारी जो ताकत है वो ओरिजिनल है। अगर हम ओरिजिनल के हिसाब से अगर रेट तय करें, अगर ओरिजिनल के हिसाब से सारे तेलों की रेट, तो ये सारे तेल जो हमको सस्ते नजर आ रहे हैं आरसीएम के हेल्थ गार्ड से काफी महंगे। और अगर वो सस्ते हैं और अगर उनमें ओरिजिनल नहीं है तो उस राइस ब्राउन का भी खाने का कोई फायदा नहीं। साथियों 2 बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इसकी प्रोसेस के बारे में। केमिकली रिफाइंड जो प्रक्रिया है, केमिकली रिफाइंड का मतलब प्रक्रिया का ऐसा ये है कि उसमें कास्टिक का, तेजाब का उपयोग करके केमिकल तरीके से उस तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। केमिकली रिफाइंड से जब कोई तेल गुजरता है उसकी जो गुणधर्म है, उसकी जो गुणवत्ता है वो घट जाती है, साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो भी कम हो जाते हैं। तो केमिकली रिफाइंड भले ही वो राइस ब्राउन ऑयल क्यों ना हो, खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए हम खा रहे हैं वो चीज उसके अंदर बचती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिजिकली जो प्रक्रिया, रिफाइनिंग प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है यहाँ, फिजिकली रिफाइंड तेल। फिजिकली का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है कि सिस्टम के द्वारा, फिजिकल सिस्टम के द्वारा, छानने की विधि द्वारा उसको शुद्ध किया जाना, उसके कचरे को पृथक करना, अलग अलग करना। तो दोस्तों आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड है वो फिजिकली राइस प्रक्रिया द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। और यही कारण है कि उसमें सबसे ज्यादा, भारत में अगर किसी तेल के अंदर सबसे ज्यादा ओरिजिनल है तो वो है 1400 मिलीग्राम। साथ ही ओरिजिनल के बारे में बता देता हूं आपको। ओरिजिनल एंटी कैंसर है, खून को पतला रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज नहीं होने देता है, रक्त के थक्के नहीं जमने देता। जितने भी सारे गुण धर्म राइस ब्राउन में देखते हैं वो अकेले ओरिजिनल के दम पे। दोस्तों सारे तेलों के अंदर हो या ना हो, लेकिन हमारे आरसीएम के हेल्थ गार्ड के अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट है। ओरिजिनल के साथ इसमें टोकोट्राइनोल, टोकोफेरोल है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। साथियों ये मैंने आपको राइस ब्राउन ऑयल के बारे में कंपैरिजन के तौर पर यह बताया कि सबसे बेहतर हमारा आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल है। साथियों एक वीडियो में रिलीज करने वाला हूं, इस वीडियो के बाद आप देखेंगे, उसमें आरसीएम के तेल के बारे में बहुत खूबसूरत ढंग से बताया गया है। ये हेल्थ गार्ड ऑयल की सीडी वीडियो जो आपको मिलेगी, आज इस वीडियो के बाद आप देखेंगे तो उसको बड़े गौर से देखना। एक एक चीज उसमें बहुत बारीकी से क्लियर की गई है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको तेल का सारा गणित समझ में आ जाएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय